चलिए देखिए, आज हम लोग अध्याय 8 इंग्लिश ग्रामर में अध्याय नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसमें से अध्याय नंबर 8 है जो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जिसका हिंदी होता है विशेषण। तो आज हम लोग एक इंग्लिश ग्रामर का अगला अध्याय एडजेक्टिव को देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रोनाउन को देखा। प्रोनाउन को एक सरल तरीके से हम लोग उसके बारे में और उसके रूलों को समझा। तो आज हम लोग उसी तरीके से और उसी माध्यम से हम लोग एडजेक्टिव को देखेंगे। देखिए, एडजेक्टिव होता क्या चीज है। एडजेक्टिव का अर्थ होता है वैसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन और प्रोनाउन, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ये दोनों को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब होता है कि वह उसकी विशेषता को बताता है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है कि आखिर में नाउन कैसी है, और प्रोनाउन के बारे में ये जानकारी देने का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एडजेक्टिव का हम लोग परिभाषा जानेंगे, और उसके बाद एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है यह दो रूप में किया जाता है। एगो एट्रीब्यूटिव यूज के रूप में एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, और एगो प्रेडिकेट एट्रीब्यूटिव, और दूसरा का होता है इसका यूज जो होता है प्रेडिकेटिव। तो देखिए, एट्रीब्यूट क्या होता है? जब एडजेक्टिव का प्रयोग संज्ञा से पहले कर दिया जाता है। जब एडजेक्टिव का प्रयोग संज्ञा के पहले कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है एट्रीब्यूटिव। एडजेक्टिव का प्रयोग, जब एडजेक्टिव का प्रयोग संज्ञा के पहले नहीं किया जाता है, अर्थात यह स्वयं कर्ता का विशेषता बताता है, तब उस फॉर्म को कहा जाता है प्रेडिकेटिव। अर्थात हमें एक सरल भाषा में यदि कहे, तो सरल भाषा में यदि इसकी बात कहा जाए तो एट्रीब्यूटिव कर्म से पहले लग जाए एडजेक्टिव तो एट्रीब्यूटिव होता है। और जिस वाक्य में कर्म हो ही न सके, कर्म का स्थान लेता है एडजेक्टिव, उसको कहते प्रेडिकेटिव। तो आइए हम इसके बारे में संग्रह किए हैं और उसे समझते हैं कि आखिर में होता क्या है। तो चलिए देखिए, ये जो एडजेक्टिव मतलब विशेषण। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पर प्रोनाउन लिखा गया है, प्रोनाउन। इसका अर्थ हुआ कि एन एडजेक्टिव। देखिए, यहाँ पर आर्टिकल एन लगा है, क्योंकि एडजेक्टिव लिखते हो तो ऐसे एड, ए स्वर आया है, स्वर आने के कारण यहाँ पर आर्टिकल एन लगा है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, इसका अर्थ है कि जो एडजेक्टिव है एक शब्द है। एडजेक्टिव एक शब्द है यूज्ड, जिसका प्रयोग क्वालिफाई विशेषता बतलाने के लिए, और नाउन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने में किया जाता है। वैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को हम बोलते हैं क्या चीज? एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे ही हैज अ बिग हाउस। ही हैज अ बिग हाउस। ही माने वह, हैज माने रखता है, और बिग का मतलब एक बड़ा, हाउस माने घर। वह एक बड़ा घर रखता है। तो यहाँ जो बिग है, यहाँ पर जो वर्ड आया है बड़ा, ये आपका विशेषण है। बिग जो आया है ये विशेषण है, लेकिन हाउस जो माने हाउस यहाँ दिया गया घर है, तो घर ये नाउन है। घर यहाँ पर नाउन है, और बिग क्या है? विशेषण है। तो देखिए, ये जो हाउस से पहले बिग लगा है, हाउस से पहले बिग लगा है, तो यहाँ जो बिग है आपका एडजेक्टिव है, और हाउस आपका क्या है? नाउन है। तो ये घर के बारे में बता रहा है कि घर कैसा है? तो बड़ा है। तो घर की विशेषता यहाँ पर
ये बतलाने का काम किया है कि घर एक बड़ा है। तो इस तरह से हमारा नाउन का यहाँ पर विशेषता हो जाती है। जैसे यदि हम यहाँ पर कहें कि वह लाल टोपी है, लाल टोपी है, तो देखिए टोपी नाउन हुआ, लेकिन लाल की बात हम कहेंगे तो यह एडजेक्टिव हुआ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर घर क्या हुआ, नाउन, और यहाँ जो बिग कह रहे हैं ये आपका हुआ एडजेक्टिव। तो इस तरह से यह नाउन और सर्वनाम का विशेषता बतलाता है। अब देखिए यूज ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण का प्रयोग। विशेषण का प्रयोग दो रूप में किया जाता है, टू यूज, देयर आर टू यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यूज दो रूप में किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है। पहला एट्रीब्यूट यूज। एट्रीब्यूट का मतलब अभी आपको बताएं, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है, नाउन मतलब कर्म से पहले वाक्य में। जैसे देखिए ही हैज अ रेड पेन, आपका यहाँ पर रेड, ये जो पेन है नाउन है, ये नाउन, नाउन से पहले जो रेड आया है, रेड का मतलब लाल, एक पेन से पहले जो रेड लाल आया है यही आपका एडजेक्टिव है, और ये नाउन से पहले, इसलिए इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज। अब यहाँ पर ही हैज अ इंटेलिजेंट मैन, अब यहाँ मैन जो है एक नाउन है, लेकिन इसके बारे में तेज बताया जा रहा है कि ये आदमी क्या है, तेज है। तो जो यहाँ पे इंटेलिजेंट आया हुआ है यहाँ पर है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो यही रूल बोलता है जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले हो उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। नेक्स्ट है प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव में देखिए जब किसी एडजेक्टिव का, यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं किया जाता है, यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं किया जाता है। तो देखिए सी वाच इंडस्ट्रियस, महेश्वर बाबू इज इंटेलिजेंट। तो देखिए यहाँ पर ये जो इंटेलिजेंट का मतलब यहाँ पर होता है क्या चीज, तेज। देखिए इंडस्ट्रियस का मतलब होता है परिश्रमी। तो ये जो परिश्रमी आया हुआ है ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर तेज आपका एडजेक्टिव है। तो इस तरह से, मेरी बात समझ आया, इस तरह से यहाँ पर ए और ए दोनों एडजेक्टिव रहा, लेकिन इसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर कोई आपको नाउन नहीं आई, इसलिए ये प्रेडिकेटिव में यूज हुआ है। ये प्रेडिकेटिव में यूज हुआ है। एक तरफ से यही बात हम कहें तो इसके बाद कर्म नहीं आता है। देखिए इसके बाद यहाँ पर पेन क्या था, कर्म था। मैन यहाँ पर क्या था, कर्म। पेन यहाँ पर कर्म था, लेकिन इसमें कर्म नहीं था। तो इस तरह से हम लोग प्रेडिकेटिव में एडजेक्टिव का प्रयोग को सीखे। अब नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं। तो अब हम लोग इसके आगे देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी आप इससे पहले एडजेक्टिव के बारे में देखा, एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव के बारे में ये सीखा कि वैसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद आपने देखा कि एडजेक्टिव का यूज यानी प्रयोग दो रूप में किया जाता है, एक एट्रीब्यूटिव, जब एडजेक्टिव का प्रयोग संज्ञा से पहले होता है यानी कर्म से पहले, उसे एट्रीब्यूटिव कहते हैं। उसके बाद जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन, जहां पर एडजेक्टिव का प्रयोग होता है उसके साथ नाउन नहीं होती है, उसको कहते हैं प्रेडिकेटिव। तो इस तरह से हम लोग देखे। अब यहाँ पर देखेंगे कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव के प्रकार। तो देखिए एडजेक्टिव के टोटल एडजेक्टिव 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें इनके 10 प्रकार के नाम जानेंगे, साथ में उनके कुछ उदाहरण के साथ उन्हें समझने का कोशिश करेंगे। तो पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। इसका अर्थ होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जैसे देखिए गुड माने अच्छा, एक गुण की बात की जा रही है, अच्छा। बैड माने बुरा, रेड माने लाल, ब्लैक माने काला, टाल माने लंबा, शॉर्ट माने छोटा, ब्यूटीफुल माने सुंदर, युगली माने भद्दा, लॉन्ग माने लंबा।
तो यह एक प्रकार का, ये जो हमने अभी देखा, यह एक प्रकार का था, एक प्रकार का नाउन या प्रोनाउन किसी वस्तु का है, किसी वस्तु का एक गुण था। जिस प्रकार से हम किसी वस्तु को जिस भावनाओं में व्यक्त करते हैं उसी को हम कहते हैं गुण। फिर इसके आगे आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी एडजेक्टिव। इसका अर्थ होता है परिणाम वाचक विशेषण। अब यहाँ पर परिणाम वाचक में आ जाता है सम माने कुछ, एनी माने कोई, नो माने नहीं, लिटिल माने न के बराबर, आल माने सभी, होल माने पूरा, इनफ माने पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट का मतलब होता है एक पर्याप्त मात्रा में। तो इस तरह से हमने जो देखा यहाँ पर जो सम एनी, तो यह एक परिणाम है। जैसे कहते हैं कभी कि सम वाटर, यानी चलिए देखिए हम लोग कल 1 से लेके 8 तक एडजेक्टिव के बारे में समझा। एडजेक्टिव वह शब्दांश है जो नाउन या प्रोनाउन के विशेषताओं को बताता है। वैसे शब्द को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव मतलब विशेषण कहते हैं। उसके बाद हम लोग विशेषण के काइंड ऑफ देखें, यानी कि एडजेक्टिव के कुल कितने भेद हैं, पूरा आपको 8 बताया गया था, जिसमें हम लोग पीछे के क्लास में 1 से 8 तक के एडजेक्टिव को प्रकारों को देखा, साथ में उनके साथ जो प्रयुक्त होने वाले एडजेक्टिव को शब्दों को देखा। तो आज उनमें से बचे 2 शेष एडजेक्टिव जो जिनका प्रयोग देखेंगे, साथ में 1 से 8 तक का रूल भी देखेंगे। तो देखिए 9वां आपका एडजेक्टिव जो है इम्फेजिक। इम्फेजिक का मतलब होता है किसी के ऊपर दबाव डालना, यानी दबाव बोधक विशेषण। ऐसे आते हैं ओन, मेरी, ओन, वेरी। अब यह किस प्रकार से दबाव डालते हैं नाउन के ऊपर, तो जैसे हम यदि बोलते हैं कि मेरी किताब है, तो देखिए ये जो मेरी किताब के ऊपर, यानी जो मेरी आया है किताब के ऊपर, एक प्रकार से बल दिया जा रहा है। इसी प्रकार से जब कहते हैं कि हमारा घर, तो घर के ऊपर हमारा प्रभाव है, यानी हमारा। तो इस प्रकार से यह हमारा जो इम्फेजिक एडजेक्टिव है, इसमें 2 वर्डों का प्रयोग किया जाता है। ओन माने अपना, अपनी होता है। वेरी माने वेरी माने बहुत, वेरी माने बहुत होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। यह ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो वाक्य में विस्मय, विस्मय का मतलब एक ऐसी भावनाओं का उजागर करते हैं जो हमारे लिए एक नया तरंग उत्पन्न करता है। जैसे आश्चर्यचकित होना, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो आश्चर्य हो जाते हैं, या किसी वस्तु को देखते हैं तो शोक में चले जाते हैं। तो ऐसी जब भावनाएं की बोध होती है तो ऐसे शब्द को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। और एक्सक्लेमेटरी बोध कराने वाले जो वर्ड होते हैं केवल व्हाट। जैसे यदि हम कहें व्हाट इज वेरी ब्यूटीफुल साइट, इसका अर्थ यह हुआ कि कितना सुंदर यह दृश्य है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसमें केवल व्हाट का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग 1 से लेके जो 10 तक इसका जो प्रकार रहा, साथ में उनके नियमों को हम लोग देखेंगे। देखिए जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इसमें वैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो नाउन और प्रोनाउन के गुणों का बोध कराते हैं। जैसे देखिए रमन इज अ टाल मैन, रमन एक आदमी का बोध हो रहा है या लड़का है, लेकिन गुण क्या है कि यह टाल माने क्या होता है, लंबा। देखिए मैन यहाँ पर जो आया हुआ है ये नाउन है, इससे पहले लगा टाल है,
तो ये जो रमन एक लंबा आदमी है, आदमी से पहले जो टाल लगा है तो इसका गुण बता रहा है कि रमन लंबा है। उसी प्रकार से ही इज अ फूलिश स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर ही ही माने वह, फूलिश और फूलिश माने एक मूर्ख, स्टूडेंट का मतलब छात्र है, वह एक मूर्ख छात्र है। तो यहाँ पर जो आया हुआ है फूलिश स्टूडेंट से पहले लगा है, तो यहाँ पर फूलिश स्टूडेंट की बोध करा रहा है, इसलिए मूर्ख जो बात कहा जा रहा है वह एक प्रकार का गुण रहा, किसका, स्टूडेंट का रहा, स्टूडेंट मूर्ख है। नया नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो इसमें वैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जो नाउन या प्रोनाउन की मात्रा का बोध कराते हैं, नाउन या प्रोनाउन की मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या चीज, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो देखिए इसके अंतर्गत आता है राकेश हैज इनफ मनी। देखिए मनी आपका नाउन है, मनी से पहले इनफ लगा है, यही आपका क्वांटिटी एडजेक्टिव है। इसका अर्थ यह हुआ कि राकेश हैज माने रखता है, इनफ माने पर्याप्त मात्रा में, मनी माने पैसा। राकेश पर्याप्त मात्रा में पैसा रखता है, इसका अर्थ यह है कि जितनी की उसकी आवश्यकता है उसकी प्राप्ति है। नेक्स्ट, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। अब देखिए यहां पर ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, इसका अर्थ यह है कि वह हैज माने रखा, लॉस्ट माने सभी, ऑल हिज वेल्थ अपने पैसे सभी को क्या किया, खो गया। जो पैसा रखा था सबको क्या किया, खर्चा कर दिया। लॉस्ट माने खोना या खर्चा करना, रिवर्स में आया। तो जो लॉस्ट का यहाँ पर हम अर्थ लेंगे खोने से, समझाया। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर लॉस्ट है, जो यहाँ पर आल आया है, हिज वेल्थ आपका क्या है, एक प्रकार का वेल्थ माने धन, तो धन क्या है, नाउन है, लेकिन इससे पहले आल जो आया है, आल माने सभी, यही आपका मात्रा बता रहा है, क्वांटिटी। क्या बता रहा है, क्वांटिटी। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखिए इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो नाउन या प्रोनाउन की संख्या का बोध कराता है, तो वैसे शब्दों को हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इसमें हम देखें तो इसका उदाहरण क्या है, आई हैव अ ट्री, आई हैव थ्री, यहाँ पर ट्री लिखा गया है, सॉरी थ्री रहेगा। आई हैव थ्री रूम्स, इसका अर्थ यह है कि मैं 3 रूम रखता हूं, या मेरे पास 3 रूम है। तो जो ये रूम आपका नाउन है और 3 जो आपका आया है नंबर है, एडजेक्टिव। अब यहाँ पर है द टू सिस्टर हैव लेफ्ट फॉर लंदन। अब देखिए यहाँ पर जो सिस्टर है नाउन है, इससे पहले जो टू आया है आपका एडजेक्टिव नंबर है, इसका अर्थ है कि 2 बहनें हैव लेफ्ट फॉर लंदन, यानी लंदन के लिए क्या करेंगी, जाने के लिए लेफ्ट करेंगे, नहीं माने प्रस्थान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो टू आया है आपका नंबर ऑफ एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर ये समझना है कि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ जो नंबर है ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक आपका डिफिनिट नंबर पाया जाता है जिसमें आपकी संख्या ए चलती है, समझाया, और एक आपका इंडिफिनिट जिसमें सम, ईच, वेरी, समझाया, और हाउ मच, मेनी, इस जितने भी नंबर का हम लोग नाम लेते हैं वह एक प्रकार का जो इनडेफिनिट नंबर होता है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो नंबर है वो 2 प्रकार का है, वो डिफिनिट है वो इनडेफिनिट। यहाँ पर आपने समझा, लेकिन आगे जो डिफिनिट नंबर है ये 2 प्रकार का पाया जाता है। डिफिनिट नंबर एक आपका कार्डिनल जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा, या फर्स्ट 1 2 3 4, चाहे अंक में डिजिट में लिखो और चाहे उसको लेटर में लिखो। और जो ऑर्डिनल नंबर आता है
यानी जो आपका यहाँ पर डिफिनिट नंबर वो दो प्रकार के पाया जाता है, एगो कार्डिनल एगो ऑर्डिनल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्डिनल है। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10th 12th 11th 13 14 ऐसे करके यदि हम नंबर को हम कार्ड करते पुकारते हैं तो ऐसा जो एडजेक्टिव आता है वो ऑर्डिनल होता है। क्या होता है? इन संख्याओं का प्रयोग रैंकिंग को अधिकांश रैंकिंग बदलाने में करते हम लोग है। तो इस तरह से हम लोग का एक एडजेक्टिव के लिए जो इनकी एक विशेष जानकारी जो होनी चाहिए उसे हम लोग समझे। तो परिणाम का अर्थ होता है कि जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा का बात करते हैं उसे हम परिणाम वाचक कहते हैं। जैसे सम वाटर कुछ पानी, तो ऐसी जब भाषा हम बोलते हैं तो आप एक नाउन की कुछ मात्रा का बोध होता है। अब यहाँ आता है तीसर का एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यानी संख्यावाचक। इसमें हम नाउन या प्रोनाउन की संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 1 2 3 नेक्स्ट माने आगे, लास्ट माने अंत में, मेनी माने अनेक, फ्यू सम। इस प्रकार से जब हम किसी नाउन के बारे में बोध कराते हैं उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर आगे आता है प्रॉपर एडजेक्टिव, इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे इंडिया, अमेरिका, चाइनीज, जापान, ये जो किसी नाउन का नाम होता है उसे हम लोग एक प्रकार का प्रॉपर एडजेक्टिव के नाम से उसे हम पुकारते हैं। फिर आगे आता है पोसेसिव एडजेक्टिव जिसका अर्थ होता है संबंध या अधिकार बोधक विशेषण। इसमें माई, आवर, योर, हिज, हर, इटसेल्फ ये जो होते हैं यह एक पोसेसिव प्रोनाउन का बोध कराते हैं। अगला आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ आता है इसका अर्थ होता है व्यष्टिवाचक, जैसे ईच, वेरी, आइदर, नाइदर, जो आप इससे पहले इसे प्रोनाउंस में पढ़ा था। अगला आता है डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसका अर्थ होता है संकेतवाचक। यहाँ पर जब किसी भी नाउन का हम संकेत करते हैं उसी को हम कहते हैं संकेतवाचक, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच। अगला आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जिसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक विशेषण। इसमें वैसे आते हैं एडजेक्टिव जो प्रश्न को एक प्रकार से बोध कराते हैं, जैसे व्हाट, विच, हुज इत्यादि। तो इस तरह से हम लोग एक प्रकार से यहाँ पर एडजेक्टिव के टोटल 10 भेद होते हैं जिनमें से हम लोग 8 को देखा। अब इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे।